क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतकर घर लौटे और वही घर उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दे, तो वो क्या महसूस करेगी? यह सवाल सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तूफान है जिसने बड़े घर की छोटी बहू की दुनिया को अंदर तक हिला दिया। आज हम उसी तूफान के बीच खड़े हैं, उस पल के सामने जहां एक माँ ने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया। क्यों? आखिर क्यों? अहाना वो लड़की नहीं थी जो हार मानकर मायके लौटी हो। वह लौटी थी एक योद्धा की तरह, जख्मी, थकी हुई, लेकिन जीती हुई। उसने सी मुनि का घमंड तोड़ा था, दुर्गा देवी का दिल जीता था, घर की बहुओं को हिम्मत दी थी और मिली को उसका हक दिलाया था। वह मायके आई थी बस एक आलिंगन के लिए, 2 पल चैन के लिए, सिर्फ यह सुनने के लिए, तूने सही किया बेटा, मैं तेरे साथ हूं। पर जिस घर को उसने अपना सुकून समझा था, वही घर उसकी सबसे बड़ी कसौटी बन गया। जब अहाना ने कहा, माँ, मैं ससुराल छोड़ आई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी, तो उसकी माँ का चेहरा गुस्से से नहीं, डर से बदल गया। एक माँ के कानों में वही पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। लड़की घर बसा नहीं सकी, जरूर इसमें ही खोट होगी। ससुराल छोड़ आई, लोग क्या कहेंगे? पढ़ लिख कर भी घर नहीं बचा पाई। ये समाज की वो आवाजें थीं जो रातों में भी सोने नहीं देती। उस रात अहाना की माँ बेटी को नहीं डांट रही थी, बल्कि समाज को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उस समाज को जिसका जहर पीईसी मुनि के अहंकार से भी ज्यादा घातक था। और इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया, नफरत में नहीं, बल्कि इस डर में कि अगर उसने पनाह दे दी तो शायद अहाना हमेशा के लिए मायके रुक जाएगी और समाज ताने मार मार कर दोनों की जिंदगी जला देगा। लेकिन अहाना के लिए वो दरवाजा महज लकड़ी का नहीं था। वो दरवाजा था विश्वास का, उम्मीद का, सुरक्षा का, और उस आखिरी इंसान का जिससे उसे यकीन था कि वो उसका साथ देगा। दुनिया समझे या न समझे, माँ तो समझेगी, यही सोचा था उसने। पर जब उसी ने ठुकराया, अहाना की हिम्मत कहीं गहराई में टूट गई। दुर्गा देवी उसे चाहने लगी थीं। चारुलता दी, पारो दी, नीता दी और मिली, सब उसे पलकों पर बिठाते थे। फिर वह क्यों नहीं लौटी? क्योंकि यह लड़ाई पी और सिसी मुनि से नहीं थी। यह लड़ाई उन औरतों से नहीं थी जो उसे प्यार करती थीं, और न ही दुर्गा देवी से थी। यह लड़ाई उसके आत्मसम्मान की थी, और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा कसाई था अर्जुन, उसका अपना पति। जब पी किक सी मुनि ने सबके सामने कहा, हमारा छोटू तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहता, तब अहाना ने सिर्फ एक चीज चाही थी, अपने पति की आवाज, एक शब्द, एक वाक्य, एक विरोध, कुछ भी। लेकिन अर्जुन हमेशा की तरह चुप रहा। उसकी खामोशी किसी भी अपमान से ज्यादा जहरीली थी। और एक औरत जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है, वो चुप्पी से नहीं लड़ सकती। घर का दरवाजा बंद, ससुराल का मन बंद, पति की आवाज बंद। अहाना के पास बस एक बैग था जिसमें कुछ मूर्तियां थीं, जैसे वो खुद भगवान से उम्मीदें धो रही हो। वह रात निकल पड़ी। सड़कें सुनसान थीं, हवा चुभ रही थी और डर हर तरफ मंडरा रहा था। हर लड़की जानती है, रात की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, परीक्षा होती है। चलते चलते वह एक पुराने भोलेनाथ के मंदिर के सामने पहुंची। थकी हुई अहाना ने सीढ़ियों पर बैठकर घुटनों में सिर छुपा लिया। आंसू चुपचाप बहते रहे। दुनिया सो चुकी थी, सिर्फ वो और उसका दर्द जाग रहे थे। करीब 3 बजे भगवान का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग पंडित बाहर आए। उन्होंने न पूछा कौन हो, न क्यों बैठी हो, बस कहा, बेटी अंदर आ जाओ, भोलेनाथ के घर कोई बेघर नहीं होता। ये एक वाक्य अहाना के टूटे विश्वास को फिर से जोड़ गया। जिसे डर ने निकाला, उसे दया ने संभाल लिया। वह रात अहाना ने मंदिर के एक कोने में बिताई, अपने बैग को तकिया बनाकर और दर्द को चादर बनाकर। जब सुबह हुई, अहाना किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहू नहीं थी, किसी की पत्नी नहीं थी। वह सिर्फ वो एक औरत थी जो अपनी कहानी खुद लिखेगी। उसने तय किया,
न था वह मायके जाएगी न ससुराल। वह अपनी राह खुद बनाएगी। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब सवाल ये है, क्या दुर्गा देवी को सच पता चलेगा? क्या चारुलता दी और पारो दी उसे ढूंढने निकलेंगी? क्या मिली अपनी अहाना दीदी को खोजने के लिए बगावत करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन अपनी खामोशी तोड़ेगा या हमेशा की तरह सब कुछ होते हुए भी चुप रहेगा? दोस्तों, यह थी आज की कहानी, दर्द, हिम्मत, समाज और आत्मसम्मान की दास्तान। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह की पहली किरण मंदिर के उस शांत आंगन में फैली जहां अहाना अब भी बैठी थी। उसकी आंखें रात भर के आंसुओं से सूज चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठहराव था, जैसे वो किसी नए सफर की दहलीज पर खड़ी हो। पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया और कहा, बेटी, जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं। अहाना ने उनकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद यह उसका पुनर्जन्म था, एक ऐसी औरत का जो अब किसी की पहचान से नहीं बल्कि अपनी पहचान से जानी जाएगी। वो मंदिर से बाहर निकली, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, अब मैं किसी की छाया नहीं, अपनी रोशनी बनूंगी। उसके कदम अब पहले से भारी नहीं बल्कि मजबूत थे। वो जानती थी आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। समाज की बातें, रिश्तों की दीवारें और अकेलेपन का डर, लेकिन अब उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में अहाना ने मंदिर के पास के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में लोग ताने देते रहे, देखो, ससुराल से निकली हुई औरत अब दूसरों के बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन अहाना के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसे पता था वो दूसरों के बच्चों को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सोचने की आज़ादी सिखा रही है। धीरे धीरे लोग उसे अहाना दीदी कहने लगे। उधर बड़े घर में हलचल मची हुई थी। दुर्गा देवी को जब पता चला कि अहाना मंदिर में रह रही है तो उनका दिल टूट गया। उन्हें अपनी कही बातों पर पछतावा हुआ, पर अब वो समाज के डर और एक माँ के प्यार के बीच फंसी थीं। चारुलता दी और पारो दी कई बार मंदिर के आसपास पहुंची, लेकिन अहाना ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वो जानती थी कि अगर वो लौट गई तो फिर वही पुराना चक्र शुरू होगा, अहंकार, चुप्पी और दर्द का। दूसरी ओर अर्जुन हर रात अहाना के बिना बेचैन रहने लगा। उसके कमरे की दीवारों पर अहाना की हंसी गूंजती थी। उसने अहाना को रोकने की कोशिश नहीं की थी और अब उसकी वही चुप्पी उसे भीतर से खा रही थी। पर सवाल यह था, क्या अब उसकी आवाज का कोई मतलब रह गया था? या अहाना की दुनिया अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसके लौटने की कोई जगह नहीं थी? एक दिन मंदिर में पूजा के दौरान अहाना ने देखा, सा वो सगे क्या किसी गई कहा। सामने वही चेहरा खड़ा था, अर्जुन का, आंखों में शर्म, चेहरे पर पछतावा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अहाना ने सिर्फ इतना कहा, अब शब्दों की जरूरत नहीं अर्जुन। तुम्हारी चुप्पी ने जो कहानी लिखी थी मैं उसे अब पूरा कर चुकी हूँ। वो मुड़ी और चली गई। इस बार न कोई आंसू थे, न गुस्सा,